नमस्कार। मैं संजीव कुमार। कैवल्य दर्शनम, जिसके रचनाकार हैं श्री श्री स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। इस महान रचना के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। परमहंस योगानंद जी लिखते हैं, मेरे गुरुदेव श्री रामपुर निवासी ज्ञानावतार स्वामी श्री युक्तेश्वर 1855 से 1936 तक सनातन धर्म के और ईसाई धर्म के शास्त्रों में निहित एकता को समझने के लिए विशेष रूप से सर्वतोपरि थे। यह पुस्तक उन्होंने अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए लिखी। श्री स्वामी युक्तेश्वर गिरी पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं, प्रयाग क्षेत्र में वर्तमान द्वापर युग के 194वें वर्ष में परम गुरुराज अर्थात महावतार बाबा जी से प्राप्त हुई आज्ञा के अनुसार यह कृति जगत के कल्याण के लिए संसार तापों से विदग्ध जनों की तुष्टि के लिए प्रकाशित की जा रही है। इस पुस्तक का उद्देश्य यथासंभव स्पष्टता के साथ यह दिखाना है कि सब धर्मों में सारभूत एकता है, कि विभिन्न धर्मों और पंथों द्वारा प्रतिपादित सत्यों में कोई भेद नहीं है, कि एक ही पद्धति से विश्व का क्रम विकास हुआ है, बाह्य विश्व का और आंतरिक विश्व का भी, और यह भी कि सभी धर्म शास्त्रों ने एक ही परम ध्येय अर्थात ईश्वर की चर्चा की है। परंतु यह ऐसा मूलभूत सत्य है जो आसानी से समझ में नहीं आता। अज्ञान विभिन्न पंथों के बीच की खाई को और अधिक चौड़ा करता है। सांसारिक जनों ने अपने को जिन सीमा मर्यादाओं में बांध लिया है, उन्हें वे पार नहीं कर सकते, और आध्यात्मिक साधक भी संसार को एक बार त्याग देने के पश्चात अपनी ऊंचाइयों से नीचे उतरकर पुनः उसके प्रपंच में नहीं पड़ सकते। अतः किसी ऐसे स्थान का होना आवश्यक हो जाता है जहाँ मानव जाति के ये दो वर्ग आपस में मिल सकें। तीर्थ जैसे कुंभ इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। तीर्थ संसार सागर के तट पर स्थित होता है। कुंभ मेला साधुओं तपस्वियों को अत्यंत उपयुक्त स्थान प्रतीत होता है। धर्म का सर्वोच्च ध्येय आत्मज्ञान है, परंतु यह प्राप्त करने के लिए बाह्य जगत का ज्ञान होना आवश्यक है। ध्यान देने योग्य है कि विभिन्न ग्रह सप्ताह के भिन्न भिन्न दिनों पर अपना प्रभाव डालते हैं, और जिस दिन पर जिस ग्रह का प्रभाव होता है, उस दिन को उसी ग्रह के नाम से
जाना जाता है। इसी प्रकार विभिन्न महीनों पर नक्षत्रों का प्रभाव होता है और जिस महीने पर जिस नक्षत्र का प्रभाव होता है उस महीने को उसी नक्षत्र का नाम हिंदुओं ने दिया है। वेदः सूत्र प्रथम। परम ब्रह्म नित्य पूर्ण अनादि अनंत है, वही एकमेव अद्वैत सत्य भी है। दूसरा सूत्र। वह परम ब्रह्म समस्त ज्ञान एवं प्रेम का मूल है, उसी में सर्वशक्ति एवं आनंद का बीज है। तीसरा सूत्र। पर ब्रह्म ही जड़ प्रकृति या सृष्टि को प्रकट करता है। ओम से काल, देश एवं अणु की उत्पत्ति होती है। चौथा सूत्र। अणु ही जगत का कारण है। एकत्रित रूप में अणुओं को ईश्वर की माया कहा जाता है। प्रत्येक स्वतंत्र अणु को अविद्या कहते हैं। पांचवा सूत्र। परम ब्रह्म के सर्वज्ञ प्रेम स्वरूप को कूटस्थ चैतन्य कहते हैं। पुरुष उसी की अभिव्यक्ति है, अतः उसके साथ एक है। छठा सूत्र। चित्त के प्रभाव में अणु चित्त बनता है। चित्त जब शुद्ध होता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के विपरीत को मनस कहते हैं, जिसमें जीव का अर्थात अहंकार या पृथक अस्तित्व के भाव का वास होता है। सूत्र 7 से 10। चित्त में अहंकार के प्रकट होने पर उसकी 5 अभिव्यक्तियां होती हैं, अर्थात पंच तत्व बनते हैं। ये पंच तत्व ही पुरुष का कारण शरीर है। पंच तत्वों के 3 गुणों सत्व धनात्मक, रजस निष्प्रभावनकारी, तमस ऋणात्मक से ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां तथा तन्मात्राएं इंद्रिय विषय बनती हैं। ये 15 विषेंद्रियां तथा मन एवं बुद्धि मिलकर लिंग शरीर के 17 सूक्ष्म अंग बनते हैं। सूत्र 12। उपरोक्त 5 विषय जो 5 विद्युत शक्तियों के ऋणात्मक गुण हैं, मिल जाते हैं तो जड़ पदार्थ के भाव को उत्पन्न करते हैं, जिसका बोध हमें 5 रूपों में होता है। क्षिति अर्थात पृथ्वी या ठोस, अप जल या तरल, तेज अर्थात अग्नि, मरुत अर्थात वायु तथा व्योम अर्थात आकाश। इनसे बाह्य आच्छादन बनता है, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। इस स्थूल शरीर को पुरुष या ईश्वर पुत्र का जड़ भौतिक शरीर कहा जाता है। ये 5 जड़ तत्व तथा पहले बताए गए 15 गुणों के साथ मनस, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार मिलकर 24 तत्व बनते हैं। सूत्र 13। इस ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं, 7 स्वर्ग एवं 7 पाताल।
सप्तम स्वर्ग सत्यलोक, इसमें सबसे पहला है सत्यलोक। सृष्टि में एकमात्र सत्य, सत्य या ईश्वर का लोक। इसका वर्णन या संकेत नहीं किया जा सकता, इसलिए इस लोक को अनाम कहा जाता है। षष्ठम स्वर्ग तपोलोक, यह प्रणव का लोक है, जिसे चिरंतन शांति का लोक भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें सीमित भावों की कोई तरंग कभी नहीं उठती। यहाँ ईश्वर पुत्रों की भी पहुँच नहीं होती, अतः इसे अगम कहा जाता है। पंचम स्वर्ग जनलोक, यह ईश्वर के प्रतिबिंब अर्थात ईश्वर पुत्रों का लोक है। पृथक अस्तित्व की भावना यहीं पर उत्पन्न होती है। माया अर्थात अंधकार के सृष्टि में जीने वाले किसी की भी समझ की पहुंच से बाहर होने के कारण इसे अलक्ष्य कहा जाता है। चतुर्थ स्वर्ग महरलोक, यह अणु का लोक है, जहाँ से अंधकार या माया की सृष्टि का प्रारंभ होता है और जिस पर ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है। केवल यही आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि के बीच की कड़ी एकमात्र रास्ता है, इसलिए इसे द्वार या दशम द्वार कहा जाता है। तृतीय स्वर्ग स्वरलोक, इस अणु को घेरे हुए स्वरलोक, जो चुंबकीय प्रभा मंडल या विद्युत शक्तियों का लोक है। इस लोक में कोई भी सृष्ट वस्तु नहीं होती, इसलिए इसे महाशून्य कहा जाता है। द्वितीय स्वर्ग भूअरलोक, यह विद्युत शक्तियों के गुणों का लोक है। इस लोक में सृष्टि के जड़ पदार्थों का लवलेश भी नहीं है, यहाँ केवल सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, इसलिए इसे शून्य कहा जाता है। प्रथम स्वर्ग भूलोक, यह जड़ सृष्टि का लोक है, जो सदा ही सबको दृष्टिगत होता है। सप्त पाताल 7 चर्चेस, जैसे ईश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिमूर्ति स्वरूप बनाया है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी सृष्टि की प्रतिमूर्ति स्वरूप है। मनुष्य के स्थूल शरीर में भी 7 शक्ति स्थल है, जिन्हें पाताल कहा जाता है। जब मनुष्य अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा की ओर मुड़ता है और उचित दिशा में अग्रसर होता है, तब उसे इन स्थलों में आत्मिक प्रकाश दिखाई देता है। इन्हें ही बाइबिल में 7 चर्च कहा गया है और इनमें दिखाई देने वाले तारों के समान प्रकाश को 7 देवदूत 7 एंजल्स कहा गया है। बाइबिल में यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य देखें, और जब मैं मुड़ा तो मुझे 7 सुनहरे दीप दिखाई दिए और उन 7 के मध्य एक मानव पुत्र की तरह दिखाई दे रहा था और उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे।
वो 7 तारे 7 चर्चों के देवदूत हैं, और जो 7 दीप तुमने देखे वो 7 चर्च हैं। 14 भुवन सृष्टि की 14 अवस्थाएं, उपरोक्त 7 लोक या स्वर्ग और 7 पाताल मिलकर 14 भुवन होते हैं। ये सृष्टि की 14 अवस्थाएं हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक